एक डॉक्टर एक मरीज की कपड़े खोलती है और देखती है कि उसकी पीठ पर बहुत सारे छेद हैं, जैसे बहुत सारे मशरूम हो गए हों। औरत को दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। ये देखकर डॉक्टर डर जाती है और एक मास्क पहन लेती है। वह उस फफूंदी जैसे दिखने वाली चीज का एक छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसे ध्यान से देखती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक आम फफूंदी नहीं है, ये शायद लाखों साल पुराना कोई जीव है। डरावनी बात यह है कि उसी समय मरीज के शरीर में भी कुछ अजीब बदलाव होने लगते हैं। फिर अचानक वह औरत कांपने लगती है और उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ने लगती हैं। जब अन्ना और शाओ शाओ नाम के दो लोग मेडिकल रूम में पहुंचते हैं तो पूरी दीवार पर काले रंग की फफूंदी फैली हुई दिखती है। एक औरत जो अभी अभी इन्फेक्ट हुई थी, उसमें थोड़ी जान बाकी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर एक डरावनी चीज में बदल गया था। यह देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। अन्ना सबको अंदर आने से मना करती है, लेकिन जब वह वायरस का सैंपल लेने जाती है तो एक हादसा हो जाता है। वह मरी हुई औरत अचानक बहुत सारे छोटे छोटे कण स्पोर छोड़ने लगती है। शाओ शाओ, जिसने कोई सुरक्षा नहीं पहनी थी, तुरंत इन्फेक्ट हो जाता है। अन्ना जल्दी से गैस मास्क पहन लेती है और एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है। वह दरवाजे को थोड़ा साफ करती है और भागकर बाहर निकल जाती है। फिर वह एक इंजीनियर से अपनी पूरी बॉडी को साफ करवाती है। जब वह आराम करने जाती है तो देखती है कि शाओ शाओ भी इन्फेक्ट हो चुका है। सबको लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। तब वहां का एक बायो एक्सपर्ट बताता है कि यह जगह कोला सुपर डीप बोरहोल है, जो जमीन के बहुत नीचे है। उन्होंने जो वायरस देखा है वह लाखों साल पुराना है। ये बहुत तेजी से फैलता है और स्पोर छोड़कर लोगों के शरीर को कंट्रोल कर लेता है। अन्ना ने पहले अपनी रिसर्च में इस फंगस की कमजोरी पता कर ली थी, लेकिन वह कहती है कि यह वायरस किसी भी कीमत पर जमीन पर नहीं जाना चाहिए, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आदमी इंचार्ज था वह मना कर देता है, क्योंकि वे तो इस वायरस को हथियार बनाने के लिए ही लाए थे और शाओ शाओ जो इन्फेक्ट हो गया था वह वायरस को ले जाने के लिए एकदम सही था। जब वे वहां से निकलने वाले थे तो टनल में एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आता है और सबके सामने खुद को मार लेता है। ऐसा लगता है कि अंदर कोई बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। ये देखकर सब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजे के पीछे से जोर जोर से टकराने की आवाज आती है और शाओ शाओ की हालत भी बहुत खराब होने लगती है। सबको लगता है कि अब यहाँ से भागना ही सही है। वे एक लिफ्ट की तरफ जाते हैं। शाओ शाओ की हालत और बिगड़ जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वह इस खतरनाक वायरस को टनल से बाहर नहीं ले जाना चाहता। इसलिए वह सबको जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। पीछे खतरा बढ़ता देख बाकी लोग मजबूर होकर शाओ शाओ को छोड़कर लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट चालू तो हो जाती है, लेकिन बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है, जिससे सबका बैलेंस बिगड़ जाता है। और बुरी बात यह है कि लिफ्ट का ब्रेक भी फेल हो जाता है। लिफ्ट को रोकने के लिए एक हैंडल को हाथ से खींचना पड़ता है। एक मैकेनिक उसे खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। जब सबको लगता है कि अब वे मरने वाले हैं तो अन्ना जल्दी से उठती है, पूरी ताकत लगाकर ब्रेक का हैंडल खींच देती है। इससे लिफ्ट एकदम से रुक जाती है।